सो व्हाई डू वी बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज? हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत पॉपुलर है। कुछ भी इवेंट हो हमारे दुनिया में तो हम कुछ ना कुछ उसका थ्योरी निकाल ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेजी एंड बियॉन्से आर इल्यूमिनाटी लीडर्स, या फिर पिरामिड्स एलियंस ने बनाए हैं, या फिर फ्लैट अर्थ थ्योरी, या फिर 9/11 एक इनसाइड जॉब था। पर ये थ्योरीज हम बनाते क्यों हैं? कोई भी इवेंट हो तो उसको लेकर सोचने का हमारा दो तरीका हो सकता है। एक है लॉजिकल तरीका कि अच्छा ये इवेंट हुआ है तो इसके बाद ये हुआ है एंड उसके बाद ये कंक्लूजन है। या फिर एक और तरीका है कि उसको लेकर एक अलग ही स्टोरी बना दो, एक अलग नैरेटिव बना दो। एंड वो स्टोरी ऐसा वैसा स्टोरी नहीं होता है, वो स्टोरी मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हमें वो स्टोरी बिलीव करने में अच्छा लगता है। अच्छा वैसा कुछ हो सकता है, तो वो हमें ज़्यादा सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो हमें बिलीव करने में भी अच्छा लगता है, बिकॉज वो स्टोरी आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। हमें इंसानों को लॉजिक से ज़्यादा कहानी पसंद है, एक ऐसा कहानी जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। हमें लॉजिक भी चाहिए, एक पैटर्न भी चाहिए, पर दूसरी तरफ हमें कहानी भी चाहिए, नैरेटिव भी चाहिए कि जिसको हमें पढ़कर सुनकर अच्छा लगे। इसी बिहेवियर को और डिटेल्स में समझने के लिए रिसर्चर्स ने इसको 3 कॉग्निटिव बायसेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नैरेटिव बायस, सेकंड मैग्नीट्यूड बायस, थर्ड टेलियोलॉजिकल बायस। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट इज नैरेटिव बायस। ह्यूमन ब्रेन्स लव स्टोरी। ठीक है, हम चाहते हैं हमें अगर कोई चीज़ समझाए तो एक स्टोरी के थ्रू समझाए। एंड द प्रॉब्लम विथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज जो तुम्हें स्टोरी नहीं बताते हैं, ये तुम्हें एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। एंड यू नो स्टोरीज में एक फ्लो होता है, एक नैरेटिव होता है, फिर एक कॉज एंड इफेक्ट होता है जो हमारे लिए बहुत सिलेक्टिव है। जहाँ पे वो फ्लो नहीं होता, जहाँ पे वो यू नो एक पैटर्न नहीं होता है, वो हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। एक तरफ है थ्रिलर और एक तरफ है नथिंग, जस्ट लॉजिक। तो हम थ्रिलर की तरफ ही जाते हैं, हमें वो थ्रिलर ही पसंद आता है बिकॉज इट्स अट्रैक्टिव। सेकेंड इज मैग्नीट्यूड बायस। इसमें बोलता है कि एनी बिग इवेंट मस्ट हैव हैड अ वेरी बिग कॉज। मतलब कोई एक घटना घटी है, उसका ज़रूर कोई ना कोई बड़ा कारण ज़रूर होगा, एक बड़ा कॉज ज़रूर होगा, इसलिए आज ये घटना इतनी बड़ी हुई है। या फिर कोई छोटी घटना भी घटी है, मतलब उसका कोई छोटा कॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल कोविड, कोरोना वायरस जो हुआ था, इसमें बहुत लोग बोलते हैं, ये चीज़ मानते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ये चीज़ बोलते हैं कि ये वायरस लैब मेड था जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। कोविड, कोरोना वायरस, ये पूरे दुनिया में इतना बड़ा कॉज, इतना बड़ा एक इवेंट हुआ है, तो ज़रूर इसका कोई ना कोई बड़ा कॉज ज़रूर होगा, विच इज़ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। इसका मतलब कोई भी इवेंट का कोई ज़रूर बड़ा प्लॉट होगा, इसलिए आज इतने बड़ी लेवल तक, इतने बड़े मैग्नीट्यूड तक पहुंचा है। हमें किसी इवेंट को समझने के लिए एक सिंपल लॉजिक नहीं चाहिए, हमें एक बड़ा कॉज चाहिए, एक बड़ी स्टोरी चाहिए, तब जाके वो चीज़ हमारे लिए बिलीवेबल बनती है। एक और एग्जाम्पल है प्रिंसेस डायना की डेथ। इसको लेकर भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, पर मे बी इट वॉज जस्ट अ नेचुरल कार एक्सीडेंट, एक नॉर्मल एक कार एक्सीडेंट था। नाउ बहुत सारे रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के जो रीजनिंग होते हैं वो खुद से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। जैसे अगर हम ये प्रिंसेस डायना की डेथ को ही लेंगे तो वहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं कि एम्बुलेंस को इंटेंशनली डिले कराया गया था हॉस्पिटल पहुँचने के लिए, पर फिर बाद में ये भी प्रूव होता है कि प्रिंसेस डायना ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। So that does not make any sense. Now third is teleological bias, and ऊपर से इसका मतलब है कि everything happens for a reason. Conspiracy theorists एक simple answer accept नहीं करेंगे, एक simple logic को accept नहीं करेंगे। कोई में एक बड़ा इवेंट हुआ है तो मतलब उसका बड़ा कोई कारण होगा कि इस वजह से हुआ है, या फिर अगर कोई छोटा इवेंट हुआ है इसका कोई छोटा कारण होगा, नॉट सो सीरियस कारण। पर कोई बड़ा इवेंट हुआ है तो उसका एक बड़ा कारण है, बड़ा स्टोरी चाहिए,
जो मतलब यार आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, जिसका रीजनिंग पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कोई छोटी कहानी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कोई सिंपल लॉजिकल आंसर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनको एक बड़ी कहानी चाहिए। सो दीज आर द 3 साइकोलॉजिकल बायसेस कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों एग्जिस्ट करती है, लोग इस थ्योरीज को क्यों बनाते हैं। एंड मेरा पर्सनल व्यू यही है कि ये थ्योरिस्ट जस्ट दे जस्ट वांट लुक कूल। उनको एक कूल आंसर चाहिए, वो बस दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो हम दूसरी दुनिया से अलग सोचते हैं, दूसरी दुनिया जैसे सोचती है हम उस तरीके से नहीं सोचते, हमारे सोच विचार बहुत अलग है, हम बहुत दूर का सोचते हैं। आई नो आई मे साउंड रियली रूड, बट या ऐसा ही ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सोचते हैं। वो दूसरे इंसानों की तरह नहीं सोचना चाहते, वो एटलीस्ट ये दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरे इंसानों की तरह नहीं सोचते हैं एंड हम बहुत ही अलग सोचते हैं। सो जो भी हो, हमें क्यूरियस माइंड्स रखना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए, एक हेल्दी लेवल में क्वेश्चन करना चाहिए। कोई भी बस कोई हमें कोई रीजनिंग दे और बस हम ऐसे ही मान ले, ऐसे ही सुन ले, वैसा हमेशा नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी लेवल पर रीजनिंग होना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। So yeah guys, that's it for the video. I'm Yasmin and like, share and subscribe, and अगर अच्छा लगा वीडियो then do let me know in the comments, and on कोई टॉपिक्स अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ, हम उसके बारे में बातें करें, then drop it down in the comment section. So yeah guys, bye.